हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैक्स डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट पे ऑपरेशंस और उससे पहले की क्लासेस में हमने डेटा स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने उसमें जो मेन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी बात की थी हमने। फिर हम लोगों ने एरे को डिस्कस किया था, देन लिंक लिस्ट with various operations we had seen. After that we had also discussed about the double linked list. So now we are going to discuss about the stack. So stack के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन आपका जब डेटा स्ट्रक्चर हुआ था स्टार्ट, उस दिन भी बताया था मैंने कि स्टैक क्या होता है। जो लास्ट इनपुट होता है वो सबसे पहले बाहर निकलता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो स्टैक को अगर याद रखना है कि इसमें क्या होता है, तो अगर हम इस तरह से अज्यूम करें कि हम एक बुक्स को स्टोर कर रहे हैं एक रैक पे, सपोज ये बुक रैक है, इस पे हम बुक रख रहे हैं, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, तीसरी बुक, तीसरे के बाद चौथी बुक एंड सो ऑन। तो जो हम सबसे पहले रखते हैं, अगर हम उसको हमको फिर लेना है या उठाना है, तो पहले हमको सबसे लास्ट में जो हमने बुक उस पर रखा है शेल्फ पे, पहले उसको हटाएंगे, फिर हम उसके बाद वाले को हटाएंगे, फिर उसके बाद वाले को उठाएंगे, फिर उसके बाद सबसे लास्ट वाले को ले सकते हैं। या फिर हम कॉइन का स्टैक बनाए, है ना, कॉइन का स्टैक बनाए, उससे भी आप अज्यूम कर सकते हैं। ये क्या ऑपरेशन, इसको इस पर परफॉर्म क्या हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो इसलिए हम लोग उसको लीफो भी कहते हैं। इसके फंक्शन को, या इसमें जो जिस तरह से हम इसमें से इंसर्ट करते हैं और जब इससे निकालते हैं, तो उसको हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर जिसके हम लोगों ने डिस्कशन किया था पहले भी, वो क्या है, क्यू। तो क्यू क्या है, इसका रिवर्स है, यानी कि उसमें जो पहले इंटर करता है वो पहले बाहर आता है। दैट वाज, वो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। और ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे हमारा जो भी एलिमेंट इंसर्ट होता है और जो रिमूव होता है, या फिर हम उसमें से कहें कि हम उसमें से निकाल रहे हैं, या तो उसको हम कहते हैं कि वो एक ही एंड से इंसर्ट भी होता है, एक ही एंड से वो रिमूव भी होता है, जिसको हम इस स्टैक में टॉप कहते हैं, टॉप। ठीक है, तो वो जब आपके स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो टॉप आपका सबसे बॉटम वाला एलिमेंट ही टॉप हो जाता है। फिर वन बाय वन आप उसमें एलिमेंट ऐड करते चले जाते हैं। तो ये मान लीजिए आपने इसमें 1 डाल दिया, अब आपका टॉप ये है, तब यहाँ पे डालेंगे, फिर टॉप ये हो जाएगा, फिर टॉप ये हो जाएगा, इस तरह से डालते चले जाएंगे, है ना, एंड सो ऑन। तो हम इंसर्ट कहाँ पे कर रहे हैं, इसके टॉप पे, टॉप पे इंसर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जो हमने एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट किया था यहाँ पे, वो कहाँ चला गया, सबसे बॉटम में। अब हम चूंकि इसी टॉप से हमको इसमें से एलिमेंट रिमूव करना है, तो उसको इसी एंड से करेंगे। तो पहले कौन सा एलिमेंट रिमूव कर पाएंगे, क्योंकि टॉप पे तो 7 है अभी, है ना। टॉप पे एलिमेंट कौन सा है, 7 है। तो इसको ही हम यहाँ से रिमूव करेंगे। जब 7 यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो टॉप, इसको ये 6 पे आ जाएगा, फिर ये रिमूव होगा, फिर टॉप पे 5 हो जाएगा, फिर 5 रिमूव होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो यहाँ जो आपका टॉप होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ये हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, उस ऑपरेशन को हम यहाँ पे पुश कहते हैं। उस एलिमेंट को, उस ऑपरेशन को हम यहाँ पे पुश कहते हैं। इंसर्शन
यहाँ पे इंसर्शन को हम पुश कहते हैं एंड डिलीशन को पॉप कहते हैं। डिलीशन को पॉप, पुश, इंसर्शन एंड पॉप, डिलीशन। ठीक है, तो ये आपका मेन ऑपरेशंस होता है स्टैक में। इंसर्शन, यहाँ इंसर्शन तो जनरल टर्म हो गया, बट पुश एंड पॉप हम स्टैक के टर्म्स में हम इसको कहते हैं। और ये कहाँ पे से पुश या पॉप हम कौन से पोजीशन से करते हैं? हमेशा टॉप से। हमेशा हम कौन से पोजीशन से करते हैं? टॉप से। ठीक है, नाउ सी, a stack is a fundamental data structure that follows the last in first out principle। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। It functions similar to a stack of plates। हाँ, स्टैक ऑफ प्लेट से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, बुक्स का स्टैक बना हुआ है। ठीक है, हम किसी रैक पे बुक्स को रख रहे हैं तो उसका स्टैक बना रहे हैं, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, दूसरी बुक के ऊपर तीसरी बुक। तो वो क्या है? स्टैक ऑफ बुक हो गया। उसी तरह हम स्टैक ऑफ प्लेट्स भी बना सकते हैं। तो स्टैक ऑफ प्लेट्स में भी वही होगा, जो प्लेट सबसे लास्ट में हम रखेंगे स्टैक पे, वो ही सबसे पहले हम उसको उठाएंगे। तो द लास्ट प्लेट प्लेस्ड इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। Imagine you have a book stack of books on a table. You can only add or remove books from the top of the stack। अब देखिए इसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम लोग स्टैक में, वो क्या है? पुश, पॉप एंड पीक और टॉप। तो पुश अभी अभी मैंने बताया, पुश क्या होता है? टू ऐड एन एलिमेंट टू द स्टैक यू परफॉर्म द पुश ऑपरेशन। एलिमेंट हम स्टैक में ऐड करने के लिए क्या करते हैं? पुश करते हैं। ऐड करना मतलब यहाँ पे इंसर्ट करना भी कह सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पुश ऑपरेशन करते हैं। इट प्लेसेस द एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। ये क्या करता है? आपके एलिमेंट को टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश करता है। As a result, the newly added element becomes the top of the stack। तो जो नया एलिमेंट हम स्टैक पे डालते हैं वो आपका टॉप पे रहता है ना? तभी तो जब हम उसको पॉप करेंगे तो जो नया नया एलिमेंट या अभी जस्ट हमने जो इंसर्ट किया या जो सबसे लास्ट में अभी इंसर्ट किया, उसी को हम रिमूव करते हैं, है ना? तो अभी हम लोग पुश की बात कर रहे हैं। पुश में हम जो लास्ट में इंसर्ट करेंगे वो टॉप पे रहेगा। ठीक है, अब आइए पॉप पे। टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक वी परफॉर्म द पॉप ऑपरेशन। हम लोग क्या करते हैं? पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इट रिमूव्स द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ये क्या करता है? रिमूव करता है, वहां से निकालता है। स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट होता है उसको निकालता है या रिमूव करता है एंड रिटर्न्स इट। After the removal, the element below the top becomes the new top of the stack। अभी अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पे आपका एक स्टैक हमने एग्जांपल लिया था, इसमें हमने इंसर्ट किया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमने इंसर्ट किया, सबसे पहले हमने 1 इंसर्ट किया टॉप पे, फिर हमने क्या किया? 2 इंसर्ट किया, तो ये हो गया टॉप। अब हमने 3 इंसर्ट किया, अब ये टॉप पे आ गया। अब ये 4th इंसर्ट किया तो ये 5 इंसर्ट किया, फिर 6, फिर 7। ठीक है, एक्चुअली हम लोग टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं, है ना? अगर इसको हम एक एरे से रिलेट करें कि ये एरे है, तो ये हो गया इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5, इंडेक्स 6। तो टॉप की वैल्यू को हम इसमें इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं। ठीक है, और फिर हम उस टॉप वाले पोजीशन पे नए एलिमेंट को ऐड करते चले जाते हैं। तो सपोज हमने 7 एलिमेंट्स इसमें ऐड कर लिया। अब अभी अभी हमने कौन सा एलिमेंट ऐड किया है? 7। अभी लास्ट हमने मोस्ट रिसेंटली कौन सा एलिमेंट ऐड किया है? 7, है ना? वही आपका लास्ट इनपुट या लास्ट इन है।
लास्ट इन एलिमेंट ही फर्स्ट आउट होता है। हमने देखा है कि लास्ट इन क्या होता है, फर्स्ट आउट। तो अब हम इसमें से रिमूव करेंगे तो सबसे पहले जो एलिमेंट है वो रिमूव होगा। वो कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, 7 होगा। 7 रिमूव होने के बाद आप देखेंगे कि ये आपका इंडेक्स जो है वो भी घट जाएगा और अब आपका टॉप ये हो जाएगा। अब आपका टॉप जो उससे पहले जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया था वो हो जाएगा, क्योंकि हमने जो अभी एक पॉप किया 7 तो वो हट गया। तो अब टॉप पे क्या है, 6 है। अगर हम फिर एक बार पॉप करेंगे या फिर एक बार हम एलिमेंट को वहां से निकालेंगे स्टैक से, तो कौन सा एलिमेंट बाहर निकलेगा, 6। ठीक है, 6 निकलेगा तो ये भी आपका हट जाएगा और अब टॉप पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जिसका इंडेक्स क्या है, 4 है। तो इस तरह से हम एलिमेंट को इसमें से रिमूव करते हैं। ठीक है, आफ्टर द रिमूवल द एलिमेंट बिलो द टॉप बिकम्स द न्यू टॉप ऑफ द स्टैक। अब पीक और टॉप क्या है, दिस ऑपरेशन अलाउज यू, ये क्या करता है, पीक ऑपरेशन अलाउ करता है टू व्यू द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। टॉप ऑफ द स्टैक पे आपका कौन सा एलिमेंट है वो बताता है बिना उसको रिमूव किए हुए। तो अगर हमको टॉप पता है तो हम उसको व्यू कर सकते हैं टॉप पे एलिमेंट को एक्सेस करके। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट विदाउट मॉडिफाइंग द स्टैक। ठीक है, it provides the access of the topmost element without modifying the stack. तो इसका हम लोग एक कोड देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं स्टैक नाम का, जिसमें क्या है, आपको टॉप चाहिए और एक एरे चाहिए, है ना, एक एरे। तो ये देखिए बेसिकली आपका जो स्टैक है वो हम दो तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो एरे से, दूसरा हम लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं, बट अभी हम लोग एरे से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या है, स्ट्रक्चर बनाया स्टैक नाम का, जिसमें हम उसके मेंबर्स क्या क्या लिए, हमने एक टॉप लिया और एक स्टैक एरे लिया। स्टैक एरे नाम का एक एरे बनाया हमने, है ना। ये क्या है, ये एरे है जिसका नाम हमने लिखा स्टैक एरे, और उसका जो साइज है वो हमने डिफाइन किया है मैक्स साइज यहाँ पे 100। ठीक है, तो यहाँ पे किसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरे है ये 100 एलिमेंट्स तक स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं स्टैक। एक फंक्शन बनाया है इनिशियलाइज स्टैक नाम से। ठीक है, उसके अंदर हम ये क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर स्टैक, इसका पॉइंटर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके स्टैक के टॉप को क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, जब हमारा स्टैक में कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो हम क्या कर लें, स्टैक टॉप इक्वल टू -1। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा स्टैक अभी जो है वो अभी एम्प्टी है। नेक्स्ट आइए, वॉइड पुश स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर स्टैक इंट वैल्यू। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं जो हमको स्टैक में पुश करना है, और हम क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, स्ट्रक्चर स्टैक पॉइंटर, स्टैक का पॉइंटर, जो स्ट्रक्चर है स्टैक नाम का उसका पॉइंटर, जिसका नाम दिया हमने स्टैक। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टैक एरो टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1। मैक्स साइज क्या है, 100 है, 100 -1 क्या हो जाएगा, 99। तो ये बोल रहा है कि अगर स्टैक टॉप 99 हो चुका है ना, अगर स्टैक टॉप 99 हो चुका है तो हम कहेंगे क्या, कि स्टैक फुल हो चुका है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम साइज 100 है। और एरे में आपका वो जो एलिमेंट्स होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से
100 माइनस 1 यानी 0 से 99 तक। तो अगर ये इक्वल हो गया 99 के, इसका मतलब है कि हमारा वो स्टैक फुल हो चुका है। तो अब हम लिखेंगे स्टैक ओवरफ्लो कैनॉट पुश एलिमेंट, और वहां से हम बाहर आ जाएंगे। क्योंकि हम पुश कर रहे हैं तो हमको हम सारे सिचुएशंस को हैंडल करना होता है कि कहीं आपका स्टैक फुल तो नहीं हो गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, स्टैक एरो, स्टैक एरो ऑपरेटर, स्टैक एरे। तो अब हम इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, स्टैक एरे जो है उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। किस पोजीशन पे, स्टैक प्लस प्लस स्टैक टॉप इक्वल टू वैल्यू। तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि स्टैक टॉप जो है उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर उस पोजीशन पे हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, है ना। उस पोजीशन पे हम वैल्यू इंसर्ट करें। तो स्टैक का टॉप जो है, इनिशियली जब हम इनिशियलाइज किए थे तो स्टैक का टॉप क्या था, -1 था। प्लस प्लस करने से वो क्या हो जाएगा, टॉप 0 हो जाएगा, है ना। तो हम बेसिकली स्टैक एरे जो नाम का एरे हमने बनाया है, उसके फर्स्ट वैल्यू इस पे इंसर्ट हो जाए। सपोज वैल्यू हमने 2 दिया तो वो इंसर्ट कर देगा, ठीक है। और फिर ये प्रिंट भी कर रहा है, परसेंट डी पुश टू द स्टैक और वैल्यू, ये बता भी रहा है कि इसने 2 इंसर्ट कर दिया स्टैक में, ठीक है। तो इसी तरह से हम हर बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे, पुश फंक्शन को किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। और ये क्या करेगा, उसको इंक्रीमेंट करता जाएगा टॉप को। दूसरा फंक्शन जो हमें इसमें करना होता है पॉप। तो पॉप क्या करते हैं, हम सिंपली स्टैक टॉप इक्वल टू, सबसे पहले पॉप के लिए हमको एक चेक करना होता है कि कहीं स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। तो स्टैक एम्प्टी कब होगा, जब टॉप की वैल्यू -1 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि स्टैक आपका एम्प्टी है, स्टैक क्या है, एम्प्टी है। तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या कहेंगे कि हम हमारा स्टैक एम्प्टी है, हम वहाँ कैन नॉट पॉप एनी एलिमेंट, और वहां से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज हमको टॉप को डिक्रीमेंट करना होता है। %d पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक, %d पॉप फ्रॉम द स्टैक, और स्टैक एरो ऑपरेटर, स्टैक एरे, स्टैक एरो ऑपरेटर टॉप माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, जो स्टैक का टॉप है उसको हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ये माइनस माइनस से क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अगर टॉप जो सपोज अगर आपका इंडेक्स नंबर 5 है, जो टॉप है 0 1 2 3, यहाँ पे एक और है 4, और सपोज ये 5 है, सभी में एलिमेंट्स हैं। सपोज यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, 3 है, 2 8 7, ठीक। तो हमें यहाँ पे से पॉप करना है टॉप पे। टॉप पे अभी आपका क्या है, ये है। तो इसमें पॉप करने का मेन क्या होता है कि ये हम टॉप को डिक्रीमेंट कर देते हैं, टॉप को हम डिक्रीमेंट कर देते हैं, तो टॉप अब इसको पॉइंट करने लगता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉप। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये एलिमेंट आपका रिमूव हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंट पीक। तो ये आपका जो टॉप की वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। तो अभी हमने बताया था कि पीक हम लोग किस लिए यूज करते हैं, टॉप पे कौन सा एलिमेंट है उसको व्यू करने के लिए। तो इसके लिए भी हमको क्या करना है, चेक कर लेना कि क्या स्टैक आपका एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम वहां से बाहर आ जाएंगे और उसको मान लेंगे, कुछ ऐसा निगेटिव नंबर रिटर्न कर लें जैसे रिटर्न -1। इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो ये क्योंकि -1 वैलिड एलिमेंट नहीं है स्टैक में, वैलिड इंडेक्स। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि स्टैक क्या है, आपका एम्प्टी है। अदरवाइज क्या करेंगे, सिंपली स्टैक एरो ऑपरेटर, स्टैक एरे, है ना, स्टैक एरो ऑपरेटर, स्टैक एरे, और स्टैक टॉप पे जो एलिमेंट है उसको ये रिटर्न कर दे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं।
क्योंकि यहाँ देखिए ये आपका जो स्ट्रक्ट पॉइंटर हमने स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर स्टैक बनाया है, इसके थ्रू ही हमको इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। और इंडेक्स के लिए हमको क्या करना होगा, स्टैक एरो टॉप लिखना होगा, डायरेक्टली टॉप नहीं लिख सकते। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप करके देख सकते हैं। तो ये हो गया पुश पॉप और पीक देख लिया हमने। अब मेन प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रक्ट स्टैक, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टैक नाम से। ये क्या हो गया, स्टैक नाम से हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। इस स्टैक का जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया था वो ये है। ठीक है, तो स्पेलिंग पे ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे हम लोग स्टैक, ये जो स्टैक है ये स्ट्रक्चर का, ये आपका स्टैक स्ट्रक्चर का नाम है और ये आपका ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज स्टैक एम्बरसेंड स्टैक। तो स्टैक का एड्रेस इसमें हम पास कर रहे हैं और इससे हम स्टैक को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक करके हम इसमें एलिमेंट पुश कर रहे हैं। ठीक है, पुश एम्बरसेंड स्टैक कॉमा 10, फिर पुश एम्बरसेंड स्टैक कॉमा 20, फिर पुश एम्बरसेंड स्टैक कॉमा 30। तो हम लोग क्या किया, हमने इसमें एलिमेंट को इंसर्ट किया। ठीक है, एलिमेंट को इंसर्ट किया पुश करके। अब आप देखेंगे कि एक 10 सबसे पहले इंसर्ट किया आपने, तो स्टैक के सबसे एंड में बॉटम पे ये 10 चला जाएगा, है ना। 10 यहाँ आएगा, फिर इसमें पुश किया हमने 20, उसके बाद आएगा फिर 30। तो अभी तक हमने 3 एलिमेंट इसमें इंसर्ट किया, तो 30 यहाँ पे अभी टॉप पे रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, पीक फंक्शन कॉल करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे टॉप पे अभी कौन सा एलिमेंट है। और हम एक बार कॉल करेंगे पॉप एम्बरसेंड स्टैक, पॉप एम्बरसेंड स्टैक। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पॉप होगा। हमने एक बार पॉप किया है तो सिर्फ एक एलिमेंट पॉप होगा। तो ये पॉप करने से क्या होगा, 30 यहाँ से निकल जाएगा बाहर, 30 बाहर निकल जाएगा। तो अब ये एलिमेंट हट जाएगा और टॉप पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बनाए। टॉप पे रहेगा 20। फिर दोबारा हमने एक बार और कॉल किया पॉप एम्बरसेंड स्टैक, अगेन अब क्या होगा, फिर से पॉप होगा। और अभी पॉप कौन सा एलिमेंट होगा, पॉप 20 होगा, क्योंकि 30 तो हमने पहले ही पॉप कर लिया है। तो अब 20 पॉप हो जाएगा, 20 भी बाहर आ जाएगा। तो अब पॉइंटर आपका जो टॉप है वो इसको पॉइंट करेगा 10 को। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो अब टॉप पे क्या है, 10 है। अब अगर आप टॉप एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे पीक फंक्शन के थ्रू, तो आप देखेंगे कि ये क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। यहाँ पे जब आपने प्रिंट किया था पीक एलिमेंट को, तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, 30 प्रिंट करेगा। ठीक है, और फिर बाहर आ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए अभी जैसे अभी आपने देखा कि आपने 2 बार पॉप को कॉल किया, ठीक है ना। अब अगर एक बार और मैं पॉप को कॉल करूं तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट है अभी टॉप पे 10, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा स्टैक में से, सब बाहर हो गया। तो अब आपके स्टैक में क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा। स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। फिर अगर हम दोबारा मान लेते हैं पॉप कॉल करेंगे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक बार और स्टैक को कॉल, अगर पॉप को कॉल कर लिए और
आपने देखा था कि पॉप फंक्शन में हमने क्या चेक किया है, क्योंकि टॉप अब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब भी हम उसमें से पॉप करते हैं तो टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हैं, वो आपने देखा है ये फंक्शन में। यहाँ पे टॉप को माइनस माइनस कर दिया तो वहां पे वो जो जीरो था वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे ये आएगा, अगर हम दोबारा पॉप करते हैं तो पहले ये चेक करेगा कि स्टैक एरो टॉप इक्वल टू -1 है क्या। अगर है तो कहेंगे कि स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, स्टैक इज एम्प्टी एंड कैन नॉट पॉप एलिमेंट। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि अगर हम एक बार और पॉप करते हैं तो ये क्या कहेगा कि स्टैक आपका एम्प्टी है एंड इट कैन नॉट पॉप एनी एलिमेंट। So let us see few more details about the stack. तो stack के implementation हम दो तरीके से कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एरे बेस्ड कर सकते हैं और लिंक लिस्ट बेस्ड भी कर सकते हैं। तो एरे बेस्ड क्या होता है कि इसमें आपका फिक्स्ड साइज एरे होता है। फिक्स्ड साइज एरे इज यूज्ड टू स्टोर द स्टैक एलिमेंट। द टॉप ऑफ द स्टैक इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंडेक्स। टॉप कैसे रिप्रेजेंट होगा, इंडेक्स से। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक is represented by an index। और linked list based कैसे करेंगे, in this implementation linked list is used where each node contain the stack element and a pointer to the next node and the head of the linked list represents the top of the stack। यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम लोग लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे स्टैक को, और हेड किसको पॉइंट करेगा, टॉप को। ठीक है, हेड आपको किसको पॉइंट करेगा, टॉप को। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी इंसर्शन होगा वो इसी एरिया पे होगा, टॉप पे, और जो भी डिलीशन होगा वो भी इसी एरिया पे होगा। और लिंक लिस्ट में हमें पता है कि आपका जो हर एक नोड में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक हो गया आपका डेटा पार्ट और दूसरा हो गया पॉइंटर पार्ट। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। जैसे मान लीजिए आपने इंसर्ट किया है किक करके एलिमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आपके लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है, जब आपका स्टैक एम्प्टी है तो क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। हेड हेड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, है ना, हेड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, और ये एम्प्टी है आपका हेड। अब सबसे पहले क्या होगा, मैंने बताया टॉप, यहाँ पे जो एलिमेंट इंसर्ट होगा वो इस पोजीशन पे होगा जो हेड से कनेक्टेड होगा, टॉप। तो हमने सपोज हमने 1 इंसर्ट किया। ठीक है, और इसके बाद कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी आपके स्टैक में एक ही एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, नया एलिमेंट अगर हम इंसर्ट करेंगे, इसमें नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो एलिमेंट कहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ पे 1 से पहले। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखें तो मैं इसको ये हेड जो पहले 1 को पॉइंट कर रहा था वो हमें क्या करना होगा, नया नोड यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 2। अब ये आपका टॉप पे आ जाएगा और 1 कहाँ जाएगा, इसके आगे। यानी कि आप कह सकते हैं इसको बॉटम कह सकते हैं। तो अब ये आपका टॉप पे है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे लिंक लिस्ट में, ये कैसे, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, यानी कि यहाँ पे हमको इसको इंसर्ट करना है। जब भी नोड ऐड होगा तो यहाँ पे ऐड होगा, और जब भी रिमूव होगा तो यहीं से रिमूव होगा। ठीक है, द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ द स्टैक। अगर हम एक और एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो वो भी फिर हम इसी जगह पे इंसर्ट करेंगे। थर्ड, सपोज उसकी वैल्यू 3 है
और इसके नोड के इसके नोड में यानी पॉइंटर में कौन सा एड्रेस देंगे, नोड 2 का, नोड 2 का। नोड 2 में किसका एड्रेस रहेगा, नोड 1 का, सो ऑन। तो यहाँ पे जो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जो मैनिपुलेशन हमने लिंक लिस्ट में सीखा था कि यहाँ पे अगर आपको बिगनिंग में इंसर्ट करना है तो क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि जो नया नोड है उसका एड्रेस आप हेड में डाल देंगे, ठीक है, और इसके इसके पॉइंटर में क्या डालेंगे, नल डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखिए, जब आपने 2 इसमें इंसर्ट किया तो 2 का एड्रेस हेड में डालेंगे और 1 का एड्रेस जो पहले हेड में था, जो पहले 1 का एड्रेस था हेड में, वो हम 2 में डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब इंसर्ट हो गया आपका। और अगर आपने 3 डाला नया, इसमें जो हमने थर्ड नोड इसमें इंसर्ट किया, तो क्या किया, जो पहले सेकंड नोड का एड्रेस था जो हेड में था, वो वैल्यू उठा के हम इसमें डालते हैं, ये वाला वैल्यू उठा के इसमें डालते हैं, और जो नया नोड का एड्रेस है वो हेड में डालते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर पा रहे हैं, हर एक जो भी नया नोड है वो हम यहाँ पे टॉप पे इंसर्ट कर पा रहे हैं। तो ये हमने देखा कि लिंक लिस्ट में हम किस तरह से पुश ऑपरेशन, इंसर्ट मतलब यहाँ पे हमारा जो स्टैक में इंसर्ट है उसको हम पुश कहते हैं, ठीक है। तो स्टैक में जो ऑपरेशन हम लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या क्या है, पुश, पॉप एंड पीक। पीक से आपको क्या पता चलता है कि स्टैक में कौन सा एलिमेंट है टॉप पे, वो हम रिट्रीव कर सकते हैं। और हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या स्टैक एम्प्टी है या क्या स्टैक फुल है, ठीक है। तो ये हमारा फुल कब कब के लिए एप्लीकेबल है, जब हमारा फिक्स्ड साइज का स्टैक होता है, तब हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा जो स्टैक है वो फुल हो चुका है। अब देखिए स्टैक के एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं कुछ, इसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि आपका जो स्टैक का एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। तो स्टैक, it can be used in expression evaluation. Stacks are commonly used to evaluate arithmetic operations, है ना, arithmetic operations को evaluate करने के लिए use करते हैं, infix to postfix conversion and postfix expression evaluation, इन सब में हम इसको use करते हैं। दूसरा देखिए फंक्शन कॉल्स में, फंक्शन कॉल्स, स्टैक्स आर यूज्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू मैनेज फंक्शन कॉल्स। फंक्शन कॉल को मैनेज करने के लिए हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं, स्टोरिंग रिटर्न एड्रेसेस एंड लोकल वेरिएबल्स। स्टैक में हम रिटर्न एड्रेसेस को स्टोर करते हैं और लोकल वेरिएबल्स को भी स्टोर करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमने फंक्शन को कॉल किया तो कौन सा फंक्शन पहले कॉल हुआ, उसके बाद कौन सा कॉल हुआ, उसके बाद कौन सा कॉल हुआ, तो जो सबसे लास्ट में कॉल हुआ है वो सबसे पहले उसका काम हो करके खत्म होगा, फिर उसके पहले वाला कॉल उसका उसका काम खत्म होगा, एंड इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। या नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है, उसको भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 3 है। तो जो ब्लॉक 3 है और इसका जो ये क्लोजिंग ब्रेस है वो ब्लॉक 3 का क्लोजिंग ब्रेस है ना। तो सबसे लास्ट में जो कॉल हुआ, जो ब्लॉक कॉल हुआ है वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा, फिर उससे पहले वाला जो ब्लॉक कॉल हुआ वो इवेल्युएट होगा, फिर उससे पहले वाला जो ब्लॉक कॉल हुआ वो इवेल्युएट होगा, और तब आपका वो कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन में स्टैक यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। बैक ट्रैकिंग में स्टैक बहुत काम आता है। स्टैक्स फैसिलिटेट बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम बाय स्टोरिंग द स्टेट ऑफ द सर्च स्पेस एंड अनडू रीडू ऑपरेशंस। देखिए अनडू रीडू ऑपरेशंस जो होते हैं उसके लिए भी हम लोग स्टैक्स का यूज करते हैं, यानी कि जो हम लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसमें
कैसे पता चलता है कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया था? वो स्टैक के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है, तो जितनी बार आप ऑपरेशन कोई परफॉर्म करते हैं वो सारी चीजें स्टैक में स्टोर होती है। तो अंडू करते हैं तो जो जस्ट लास्ट आपने काम किया था, रिसेंट, मोस्ट रिसेंट, अंडू आपने एक बार किया तो वो मोस्ट रिसेंट वाला ऑपरेशन अंडू होता है। फिर एक बार और अंडू करेंगे तो उससे पहले वाला भी ऑपरेशन अंडू हो जाएगा, है ना। और रीडू भी उसी तरह से होता है। तो स्टैक्स कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट अंडू रीडू फंक्शनैलिटी। ठीक है ना, इसको आप ऐसे देखिए, अंडू, अंडू, अंडू में क्या होता है, इसको क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो मोस्ट रिसेंट ऑपरेशन है वो अंडू होता है। फिर अगर आपने दोबारा अंडू कर दिया, एक बार अंडू किया फिर दोबारा अंडू किया, तो उससे पहले वाला ऑपरेशन अंडू होता है। तो ये क्या कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। लास्ट जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया उसी को वो अंडू या रीडू कर रहा है। फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला। तो ये कैसे हो पा रहा है, इसलिए कि ये स्टैक में इसका इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है कि अभी आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, पहले उससे कौन सा किया था, फिर कौन सा किया था, फिर कौन सा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टैक की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें हम स्टैक में, तो पुश एंड पॉप या पीक ऑपरेशंस जो है वो सभी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि हम सिर्फ टॉप एलिमेंट पे ही काम करते हैं, सिर्फ टॉप एलिमेंट पे ही काम करते हैं, इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 होती है, क्योंकि हम हमेशा स्टैक के टॉप पे ही पुश करते हैं या पॉप करते हैं या पीक करके हम उस टॉप एलिमेंट को व्यू करते हैं। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका ऑर्डर ऑफ n हो सकता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक। द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन द स्टैक। कितने आप एलिमेंट्स स्टैक में स्टोर किए हैं वो उस पर डिपेंड करता है। सपोज हमने कहा कि हमको स्टैक में n एलिमेंट्स हैं और आपको स्टैक के सारे एलिमेंट को रिमूव करना है, तो आपको n टाइम्स आपको पॉप करना पड़ेगा। पॉप करना पड़ेगा कितने बार, n टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ n। या फिर आपको पुश करना है n एलिमेंट्स को पुश करना है तो भी ऑर्डर ऑफ n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगा। ठीक है, इसमें हमें जो ध्यान हमेशा रखना है स्टैक में सेफ्टी के लिए वो है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को। तो पुश करते टाइम हमको ओवरफ्लो चेक करना होता है कि क्या आपका स्टैक का अगर साइज लिमिटेड है तो वो क्या फुल तो नहीं हो गया। अगर फुल हो गया तो विल से दैट स्टैक इज ओवरफ्लो। और अगर स्टैक एम्प्टी है और हम उसमें से पॉप करना चाह रहे हैं तो भी ये क्या कहे कि ये स्टैक आपका अंडरफ्लो है, यानी कि स्टैक एम्प्टी है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है आपको। स्टैक